केनिया में 9 अगस्त को हुए सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद विलियम रूटो ने आज ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। गुज़िश्ता हफ्ते केनिया की सुप्रीम कोर्ट ने तवील अरसे तक केनिया पर हुक्मरानी करने वाले और हालिया सदारती इंतखाबात में शिकस्त से दो चार रायला ओडिंगा की नताइज को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने मुल्क में हुए नताइज को दुरुस्त करार दिया था। रूटो के हलफ बर्दारी तकरीब के आगाज में भगदड़ मच गई थी। स्टेडियम में गुंजाइश से ज्यादा अफराद ने पहुंचने की वजह से लोगों को दाखिले की इजाजत नहीं दी गई, जबकि स्टेडियम में दाखिल होने की कोशिशों के नतीजे में 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके आदाद-ओ-शुमार बेहद चौंकाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि साल 2021 में 50 मिलियन यानी 5 करोड़ अफराद जदीद तर्ज की गुलामी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। इनमें से 2 करोड़ 80 लाख अफराद जबरी मशक्कत और 2 करोड़ 20 लाख जबरी शादियों का शिकार हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि गुज़िश्ता 5 सालों में जदीद गुलामी का शिकार होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। क्या है जदीद गुलामी और कौन सा तबका इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया में जदीद अफरादी कुव्वत का एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 50 मिलियन अफराद जदीद गुलामी के शिकार हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और मुतल्लिका इदारों की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी अफरादी कुव्वत का एक बड़ा हिस्सा घरेलू मुलाजमीन पर मुश्तमिल है, जो गैर रस्मी मुलाजमत पर इन्हिसार करते हैं। साल 2021 में 50 मिलियन अफराद जदीद तर्ज की गुलामी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। इनमें से 2 करोड़ 80 लाख अफराद जबरी मशक्कत का शिकार हैं, जबकि 2 करोड़ 20 लाख जबरी शादियों का शिकार हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि गुज़श्ता 5 सालों में जदीद गुलामी का शिकार होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। 2016 के मुकाबले में 2021 में मजीद 10 मिलियन अफराद जदीद गुलामी का शिकार हुए हैं। खवातीन और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के लेबर इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और वॉक फ्री नामी इंसानी हकूक की तंजीम ने मुश्तरका तौर पर आलमी जदीद गुलामी के उन्वान से रिपोर्ट शाया की है। जदीद गुलामी से मुराद इस्तेहसाल के हालात हैं जहाँ कोई शख्स धमकियों, तशद्दुद, जबर, धोखाधड़ी या ताकत के गलत इस्तेमाल की वजह से काम से इनकार या छोड़ नहीं सकता। रिपोर्ट में बताया गया है कि जदीद गुलामी के वाक़यात दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में पाए जाते हैं और नस्ली, सकाफती और मजहबी हुदूद से तजावुज़ करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने रिपोर्ट के नताइज पर कहा कि ये चौंका देने वाली बात है कि जदीद गुलामी के हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक की इस ज्यादती को किसी भी तरह जायज करार नहीं दिया जा सकता। जबरी मशक्कत के ज्यादातर वाक़यात 86% प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, जिसमें तकरीबन 14% हुकूमतों की तरफ से मुसल्लत की गई जबरी मशक्कत का शिकार हैं। जबरी मशक्कत के हर 8 वाक़यात में से एक बच्चा शिकार होता है, जिनमें से निस्फ से ज्यादा रकम के लेन देन के जिनसी इस्तेहसाल से मुताल्लिक हैं। जबरी शादी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में 22 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अफराद जबरी शादियों की जिंदगी गुजार रहे थे। माहिरीन को अंदाजा है कि जबरी शादियों की असल तादाद मौजूदा अंदाजे से कहीं ज्यादा होगी। ये खास तौर पर 16 साल और इससे कम उम्र के बच्चों के लिए ज्यादा है। बच्चों की शादी को जबरी शादी के तौर पर देखा जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना की वजह से घरेलू मुलाजमीन के लिए सूरत हाल मजीद मुश्किल हो गई है। तारिकीन वतन के लिए खतरात बढ़ गए हैं। रिपोर्ट में मुतादिद सिफारिशात भी पेश की गई हैं, जिनके जरिए जदीद गुलामी के खात्मे की जानिब ठोस पेशरफ्त को यकीनी बनाया जा सकता है। इनमें इस्लाहात और मजदूरों की निगरानी और कवानीन का बेहतर निफाज, हुकूमत की तरफ से मुसल्लत की गई जबरी मशक्कत का खात्मा और स्मगलिंग से निमटने के लिए मजबूत इक़दामात इख्तियार करना वगैरह शामिल हैं। दीगर इक़दामात के अलावा मुहाजिर कारकुनों के लिए जबरी मशक्कत और स्मगलिंग के खतरे से निमटने के लिए इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। इसके तहत मुनसिफाना और मुनसिफाना भर्ती के अमल और खवातीन, लड़कियों और कमज़ोर अफराद की मदद में इजाफा करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
پیر کو لاس اینجلس کے قریب ایک تجارتی گودام میں آگ لگ گئی۔ KABC نے اطلاع دی کہ کارڈ بورڈ اور دیگر مواد کے بنڈل جل گئے اور آگ تیزی سے کم از کم 10 ایکڑ تک پھیل گئی۔ گودام ریور سائیڈ کاؤنٹی میں انٹر اسٹیٹ 215 سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر ہے۔ KABC کے مطابق زخمیوں کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ جنوب مغرب